प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भजन संहिता उसका 31 अध्याय और 12 से 15 पद तक, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं मृतक के समान लोगों के सामने से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी और चारों ओर भय ही भय है। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि लोग मुझे भूल गए हैं। एक मृतक के समान लोग मुझे भूल गए हैं। जिस प्रकार से लोग एक मरे हुए मनुष्य को कुछ दिन तक याद रखते हैं, उसके बाद उसे भूल जाते हैं, ऐसे ही भजनकार यहाँ पर कहते हैं कि लोग मुझे भी एक मृतक के समान भूल गए हैं। मैं एक टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। जैसे कोई बर्तन टूटकर बिखर जाता है और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उसी प्रकार से भजनकार कहते हैं कि मैं एक टूटे हुए बर्तन के समान हो गया हूं। मानो लोगों ने एक टूटे बर्तन के समान उन्हें फेंक दिया है। आगे हम देखते हैं क्या लिखा है। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी और चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं भजनकार फिर कहते हैं कि लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, लोग मेरे विरुद्ध में योजना बना रहे हैं, मेरे प्राणों की घात करने की योजना बना रहे हैं। मेरे शत्रु मुझे घात करना चाहते हैं, मेरे प्राणों को नष्ट करना चाहते हैं। वो योजना पे योजना बना रहे हैं, वे मेरी निंदा करते हैं, मेरी बुराइयों को करते हैं। आगे हम देखते हैं। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू ही मेरा परमेश्वर है। आमीन। परंतु भजनकार यहां पर कहते हैं कि इन सब के बावजूद भी हे परमेश्वर यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। वो विपरीत समय में है, परंतु उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। लोग उसके प्राणों को घात करना चाहते हैं, परंतु उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। लोग उसे भूल गए, वो एक टूटे बर्तन के समान हो गया है, परंतु उसका भरोसा फिर भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। आगे हम देखते हैं भजनकार क्या कहते हैं। मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। फिर भजनकार कहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है, क्योंकि मेरे दिन तेरे हाथों में है। भजनकार यहां पर जानते हैं कि मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथों में है। बिना परमेश्वर के आज्ञा के कोई भी मेरे प्राणों को नष्ट नहीं कर सकता है। उसका भरोसा है परमेश्वर के ऊपर कि मेरे प्राण, मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में है, और जब तक वो परमेश्वर के हाथों में, कोई भी मेरी हानि को नहीं कर सकता। चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी विरोधी, कोई भी शत्रु कितनी भी योजनाएं क्यों न बना ले, कितनी भी हानि की योजनाएं क्यों न बनाए, चाहे दुष्ट कितने भी प्लान क्यों न बना ले, परंतु वो मेरे प्राणों को घात नहीं कर पाएगा, मेरे प्राणों को नष्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिन तो परमेश्वर के हाथों में है। और जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में उसके दिन है, उसका जीवन है, उसके प्राण हैं, तो कौन उसे नष्ट कर पाएगा? कोई भी नहीं। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, हो सकता है आपकी परिस्थिति भजनकार दाऊद की तरह हो, जब आप समझ रहे हो, जब आप सोच रहे हो कि मानो मैं मृतक के समान हो गया हूँ, मानो मैं मरे हुए मनुष्य के समान हो गया हूँ, मानो लोग मुझे भूल गए हैं एक मरे हुए मनुष्य के समान, मानो आप एक टूटे बर्तन के समान बिखर गए हों। इस प्रकार से आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, परिस्थितियों से होकर गुजर, लोग आपकी हानि की कल्पना कर रहे हैं, दुष्ट आपकी हानि की योजना बना रहा है। परंतु मैं आपसे कहूंगा आज सुबह में कि आप ऐसे विपरीत समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब आप विपरीत समय में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। और मैं आपसे कहूंगा कि आपके दिन भी परमेश्वर के हाथों में है, तो वो दुष्ट, वो शत्रु, वो लोग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है। हम प्रेरितों की किताब उसके 18 अध्याय में देखते हैं, पवित्र आत्मा ने पौलुस से कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, कोई भी तेरी हानि न कर पाएगा। तू हियाब से सुसमाचार प्रचार कर, तू हियाब से इस नगर में सुसमाचार प्रचार कर, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। तू बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि इस नगर में कोई भी तेरी हानि नहीं करने पाएगा। चाहे दुष्ट योजनाएं बनाए, चाहे लोग योजनाएं बनाए, चाहे वो तेरी हानि की कल्पना करें, कुछ भी करें, परंतु तेरी कोई हानि नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, क्योंकि तेरे दिन मेरे हाथों में है।
परमेश्वर के हाथों में। दोस्तों, इसी प्रकार से आपके दिन भी परमेश्वर के हाथों में। हो सकता है आप इस समय विपरीत समय में हो, बीमारियों में हो, आपको लगता हो कि आपका जीवन समाप्त होने पर है, आपको लगता हो दुष्ट आपको घात कर देगा, आपको लगता हो इस बीमारी से आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको लगता हो लोग आपकी हानि की कल्पना करेंगे और आप इस दुनिया से चले जाएंगे। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। आपकी कोई भी हानि न होगी, कोई भी आपकी हानि न कर पाएगा, क्योंकि आपके दिन परमेश्वर के हाथों में। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों को दुष्ट से बचा रहा है, उनकी हानि नहीं होने दे रहा है, उन्हें छुटकारा दे रहा है, उन्हें चंगाइयाँ दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह, इन दोनों को और उनका प्रेयर टीम को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ, और विशेष करके हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, धन्यवाद की कोई अंत नहीं होती, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे सारे ज़रूरतों को वो जानते हैं। जैसे इस धरती पर लाए हैं और सब कुछ संभाल के हमें रखना भी वही कर रहे हैं। हमारे एक सिस्टर है प्रिया, वो 12 साल से कंसीव नहीं कर रही थी। आफ्टर 12 years शी हैज़ कंसीव्ड, और हम बहुत खुश हैं। मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह का सुबह शाम का प्रार्थना सुनती हूँ, और जब भी वो प्रेगनेंसी के लिए प्रार्थना करते थे, मैं साथ में प्रार्थना करती थी, और मुझे लगा कि प्रभु ने उत्तर दिया है, और वो शायद अभी उनका 4th month चल रहा है। बहुत ही खुश हैं, बहुत दुखी थी। और मेरा एक स्किन डिजीज़ था, वो भी प्रभु ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। अभी मैं भली चंगी हूँ। मेरी बेटी जो बिल्कुल बात नहीं, पढ़ाई में एकदम ध्यान नहीं था, और पढ़ाई के लिए ज़्यादा बोलने से भी चिड़चिड़ हो जाती थी, लेकिन अभी वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। कुछ बोलने से भी ऐसा नहीं, यार इतना प्यार करती है मम्मा। बहुत बहुत मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इनके लिए मैं प्रेयर सेंटर में भेजी थी प्रेयर रिक्वेस्ट, और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह का जो प्रेयर सेंटर है, वहाँ से वॉइस प्रेयर मैसेज भी आया था, उनको मैं सुनती हूँ। और प्रभु को धन्यवाद देने की कोई भाषा नहीं है, कि जितना भी धन्यवाद दे कम ही होता है। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको संभाल के रखे। धन्यवाद। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम उत्साहित हुए हैं। सो प्रभु आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र 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 हमारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में तो पिता के दाहिने उस सिंहासन पर विराजमान है, हमारी विनतियों को सुनने के लिए मेरे यीशु। धन्यवाद यीशु कि सच में तू हमारे लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु तू चला आया प्रभु, अपने प्राणों को दिया, और तीसरे दिन तू मुर्दों में से हमारे लिए जी उठा। जब हम तेरे नाम पर इस बात पर भरोसा करें तो प्रभु हम भी उस अनंत जीवन को पाएं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तू की क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू पुनरुत्थान और जीवन है। हाँ प्रभु, उस जीवन की ओर आज हम बढ़े चले जाते हैं मेरे खुदावन। मेरे प्रभु, आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग मेरे खुदावन प्रभु एकांत में अपने परिवार के साथ में तुझसे प्रार्थना विनती कर रहे हैं यीशु। मेरे प्रभु आप उन्हें छू लें प्रभु। इसी समय प्रभु तेरी उपस्थिति से भर जाए। हाँ प्रभु, इस भोर के प्रकाश में, इस पल में परमेश्वर तेरे लोग प्रभु तुझसे इंटरनली कनेक्ट हो जाएं। पवित्र आत्मा आप
इनकी सहायता करें, पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें परमेश्वर। हालेलुया। आज के पूरे दिन को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि परमेश्वर रात भर संभाल कर आपने अच्छी नींद दिया, हमारी हिफाजत की, हमें प्रभु हर एक गलत बातों से बचाया। और प्रभु विशेष कर ये एक नई सुबह में नई योजना के लिए प्रभु तूने हमें प्रभु ये नया दिन दिखाया कि आज के दिन में वो नई योजना, वो एक नई बात प्रभु तू हमारे जीवन में करने जा रहा है, अपने बेटे बेटियों के जीवन में करने जा रहा है। जो आज की सुबह में तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवनों में आज की सुबह में तू नई बातों को करने जा रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। आज की सुबह में तेरे लोग आशीष पाएं, तेरे लोग प्रभु तेरे मार्गदर्शन में चलें प्रभु, पवित्र आत्मा के प्रभु अगुवाई में होकर वो चले, हर एक नेगेटिविटी से प्रभु वो आज़ाद हो जाएं, हर एक पाप से प्रभु वो दूर हो जाएं, अपने आप को अपने जीवन को पिता वो पवित्र करने पाए पिता। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह आप दया के धनी हैं प्रभु, आप दया करें परमेश्वर, आप अनुग्रह करें प्रभु अपने लोगों पर। मेरे खुदा जो वचन आज की सुबह में पिता हमारे कानों ने सुना, हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर हमने प्रभु वो वचन लिखा गया है, हमने से ग्रहण किया है, आपके लोगों ने ग्रहण किया है खुदा। तो आज प्रभु जिस प्रकार भजनकार दाऊद की परिस्थिति थी प्रभु जी कि प्रभु जैसे मृतकों के समान, टूटे बर्तन के समान प्रभु जी, और प्रभु सताने वालों के सामने परमेश्वर वो अभी उपस्थित है, परंतु प्रभु वो फिर भी तुझ पर भरोसा रखे हैं, तू प्रभु उन्हें उन सारी परेशानियों से छुटकारा देगा। ऐसे ही प्रभु तेरे लोग भी अपनी परिस्थितियों में जब वो टूटे बर्तन के समान मानो नजर आते हैं, जब प्रभु एक मृतक के समान परमेश्वर वो अपने आप को देखते कि सबने उन्हें छोड़ दिया, त्याग दिया और वो भूल गए, परंतु पिता तू नहीं भूलता, तू कभी नहीं छोड़ता प्रभु, और तू अपने लोगों को जीवन सफर में प्रभु उनके हाथ को थामे रहता है परमेश्वर। मेरे प्रभु आज की सुंदर सुबह में इस भोर के प्रकाश में आपके लोगों को आप प्रभु उस बंधन से प्रभु आजाद करे परमेश्वर पिता, उस परिस्थिति से जो टूटे बर्तन के समान मानो नजर आती प्रभु, आज उस परिस्थिति से उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब इनके सताने वाले, इनकी निंदा करने वाले, इनके लिए एक बुरी योजना बनाने वाले, इनकी हानि की योजना बनाने वाले प्रभु पिता अभी भी युक्तियां बना रहे हैं मेरे प्रभु, उन युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह आप असफल करें मेरे परमेश्वर, और जो तेरी युक्तियां हैं, जो तेरी योजना है वो अपने लोगों के जीवन में सफल कर, क्योंकि तेरी योजना, तेरी युक्तियां, तेरी कल्पनाएं प्रभु तेरे लोगों की लाभ की है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा। आज की सुबह में परमेश्वर अपनी सुख शांति समृद्धि दे, अपने लोगों के जीवन में आनंद दे प्रभु, उनके कामों को सफल कर, आज के दिन में उनकी जरूरतों को पूरा कर और उन्हें भला चंगा स्वस्थ रख प्रभु यीशु, स्वस्थ रख मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु के पवित्र नाम से वो चंगाई पाएं। इसी समय वो सारी बीमारियां, इसी समय वो सारे रोग, इसी समय वो सारा दर्द, इसी समय वो कोरोना वायरस, इसी समय इन्फेक्शन, एलर्जीज, खुजली की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हम उसे आज्ञा देते इस समय हर एक बीमारी यीशु के पवित्र नाम से दूर हो जाए। हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार की बीमारी को इस समय, जो आपके लोग प्रभु बीमारियों से ग्रसित हैं, जो भी उनके शरीर में जो बीमारी है उसे हम यीशु के पवित्र नाम से आज्ञा देते हैं। बीमारी हम तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। हम तुम्हें अधिकार से डांटते हैं, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को बीमारियों से आजाद किया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, विशेषकर प्रभु अपने लोगों को हर एक व्यभिचार से प्रभु आप बचाएं मेरे खुदावन यीशु के नाम से। व्यभिचार की हर एक दुष्ट आत्मा मैं तुझे यीशु के नाम से डांटती हूँ, इनके जीवनों से आप इन्हें दूर करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो अपने लोगों को छुड़ाते हैं प्रभु हर एक बंधन से पिता। और प्रभु तेरे लोगों का भरोसा तुझ पर है, क्योंकि तू धर्मी है, विश्वास योग्य है पिता, और तू प्रभु हम सब की विनती को सुनता है, उसका उत्तर हाँ आमीन में देता है। और प्रभु तूने आज की सुबह में भी हम सब की विनतियों को सुन लिया पिता, उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ में प्रार्थनाओं में निरंतर जुड़े हैं, हमारे साथ प्रभु जी सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हैं प्रभु जी, प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स में निरंतर अपने प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में प्रभु, और प्रभु व्हाट्सएप में परमेश्वर पिता, फोन कॉल के माध्यम से प्रभु जितने लोग प्रभु जी देश विदेशों से परमेश्वर प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं पिता, उन सब पर अपनी दया की दृष्टि करें। उन सब के परिवारों में, उनके जीवनों में क्या दुख है, क्या परेशानी, क्या दर्द है प्रभु, उसे आप दूर करें पिता। धन्यवाद पिता।
पिता अपने लोगों को संपन्न, सिद्ध, खुशहाल आनंदित करे प्रभु, और इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। जिन्होंने बोया है वो 100 गुना कटनी काटें प्रभु, वो फलवंत हों, आशीषित हों, और प्रभु जो भी उन्होंने बोया है आपके राज्य में प्रभु, उसमें प्रभु आप उन पर अपरंपार आशीषें उंडेलें। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनती सुनी प्रभु, हम सब का आपने प्रभु रात भर ध्यान रखा और ये नया दिन हमें दिया। इस नए दिन में हम तहे दिल से पहला धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।